हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को हट के थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों की कैसे होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि यार मैंने तो एक बार गलत डॉक्यूमेंट्स डाल दिए ना, तो अब वो ठीक ही नहीं हो सकते, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो भले ही आप जनरल कैटेगरी से हैं, ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से हैं, आपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर जमा किया होगा। 12th की सर्टिफिकेट की होगी, OBC ST SC एंड 10th की आप लोगों ने की होगी, तो ये सारी चीज़ें आपने जमा की हैं। अब काफ़ी बच्चे, हर एक कैटेगरी के बच्चों को 12th में क्या करना पड़ा होगा, 12th की सर्टिफिकेट अपनी डिजी लॉकर वाली डाली होगी या स्क्रीनशॉट डाला होगा। हार्ड कॉपी अभी बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं आई होंगी, ठीक है। सो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्ट्रक्चर कैसे चलता है। क्या फॉर्म एक बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे ही रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। सो देखिए यार, लेट्स से कि आपने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी की, 12th की, 10th की अपलोड कर दिए हैं अभी CSES के फेज़ 1 में। सो ऐसे नहीं है कि आपने फेज़ 1 में मान लो गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो सीधा ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी सबसे पहले आपको करेक्शन विंडो में ऑप्शन मिलेगा। करेक्शन विंडो जब आप लोगों का फेज़ 1 जो है क्लोज होने वाला होगा, 30 जून के बाद लगा लो आप। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि भाई ठीक कर लो अभी भी, ठीक है। लेट्स से कि आपने उस टाइम पे चीज़ें करेक्ट कर ली, आपने OBC की गलत लगा रखी थी, ST SC की गलत लगा रखी थी, 12th की गलत लगा रखी थी। एंड 12th की गलत कोई नहीं होती, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 12th की डिजी लॉकर वाली है वो चल जाएगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट अपलोड कर रखा है तो कोशिश करना कि टिल द टाइम आप लोगों का जो ये करेक्शन विंडो खुलती है, आप डिजी लॉकर वाली अपलोड कर रहे हो उसके अंदर, या फिर आपकी ऑफलाइन हार्ड कॉपी की जो फोटो आ रही है उसको आप लोग अपलोड कर रहे होगे, ठीक है। तो पहला मौका ऐसा नहीं है कि सीधा आप लोगों का रिजेक्ट हुआ, करेक्शन विंडो आपको दिया गया। उसके बाद जब आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फेज़ 2 में प्रेफरेंसेस भरोगे, उसके बाद फेज़ 3 स्टार्ट होगा। इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना रहा हूँ कि फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 3 में क्या होगा, सबके ऊपर। सो जब आप फेज़ 2 के बाद आप लोगों को कॉलेज जो है अलॉट होंगे फेज़ 3 में, उस टाइम आप लोगों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। किस चीज़ का? जब आप लोग किसी भी कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे कि लेट्स से कि हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स मिल गया आपको, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया सीट को कि हाँ जी मेरे को लेना है इस कॉलेज में एडमिशन, इस कोर्स में एडमिशन। उस टाइम पे क्या होगा कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स गए, वहाँ पे बैठे होंगे मेरे जैसे, आप जैसे जो है ह्यूमंस बैठे होंगे, वहाँ पे बंदे बैठे होंगे, टीचर्स बैठे होंगे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स देखेंगे कि भैया आपकी 12th की सही है, 10th की आपकी DOB वाली चीज़ है वो सही है। उसके बाद वो लोग देखेंगे कि आपने जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सही है। अगर वो सही पाया जाता है देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो एक एडमिशन कन्वेनर होते हैं हर एक कॉलेज के। आप ये समझिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पोल साइंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जब सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी ओर से अप्रूव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं एडमिशन कन्वेनर के पास। हर एक कॉलेज में एक एडमिशन कन्वेनर होता है जिसको सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बिल्कुल इंटरनल आप लोगों को वर्किंग बता रहा हूँ, क्यों मेरे को कैसे पता है वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वो जाएंगे एक एडमिशन कन्वेनर सारे डिपार्टमेंट्स के, और कन्वेनर एक बंदा नहीं होता है, कन्वेनर का ऑफिस होता है पूरा, तो उसमें 5-7 बंदों की टीम होती है। वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अगर उनको भी सही लगते हैं, वो भी फटाफट ऊपर से देखते हैं, उनको भी सही लगते हैं, देन प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर प्रिंसिपल ऑफिस को भी सही लगते हैं देन आप लोगों को फी पेमेंट का ऑप्शन दिखता है उसी पोर्टल में जो अपना CSES का पोर्टल है। तो ये 3 स्टेप्स से होकर के आपके डॉक्यूमेंट्स, जब इंटरनल वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है आपके कॉलेज में, तब चल रहा होता है आपका ये वाला सीन। अब इसके अंदर मान लो कि गलत आप लोगों के डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सर को लगा या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में पता चला कि डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, कन्वेनर को लगा कि डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, या फिर आपके डिपार्टमेंट को लगा कि जो है डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, तो वो सीधा ही रिजेक्ट कर दें, ऐसा प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न क्या है कि वो लोग आप लोगों की क्वेरी रेज करेंगे। क्वेरी का मतलब आप लोगों को जो ड्यू CSES पोर्टल है वहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये वाले डॉक्यूमेंट के अंदर लेट्स से कि 12th में प्रॉब्लम है, या फिर आपके हम लोग बात करें कि OBC सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, ST SC में, EWS की सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। पोर्टल के अंदर आप लोगों को उस टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, लगभग 15 जुलाई के आसपास जब आप लोगों की कट ऑफ आ चुकी होंगी, उस टाइम पे आप लोगों को क्वेरी रेज की जाएगी कि ये वाले डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप लोग एक बार फिर से अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर दीजिए। उसके अंदर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा लगभग 24 घंटे का, 24 घंटे का लगभग टाइम दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्वेरी कितने बजे रेज हुई है। लेट्स से कि एक डेट है 6 तारीख को, लेट्स से कि पूरा
आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और वो लोग उसी टाइम पे क्वेरी रेज करते हैं, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले करते हैं, तो कुछ टाइम आप लोगों को दिया जाता है, उसके अंदर आपको फिर से मौका दिया जाता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को दे दो। अगर उस टाइम तक भी डॉक्यूमेंट को नहीं दे पाए देन जाकर के आप लोगों का जो है उस राउंड में आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता, ठीक है, उस पर्टिकुलर राउंड में आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट राउंड में फिर से आप लोग सेम जो है प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं एंड उस टाइम तक नेक्स्ट राउंड तक भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लेते हैं एंड फिर से नेक्स्ट राउंड में आप लोगों की एक क्वेरी रेज होगी एंड अगर उस क्वेरी में आप ठीक दे दोगे तो नेक्स्ट राउंड में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। सो आई थिंक प्रैक्टिकली आप समझ गए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसे चलती है। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पहले आप लोगों ने अभी अपलोड करा, फिर करेक्शन विंडो आएगी, फिर आप लोग जब एक्सेप्ट करोगे हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज में, कोई भी कॉलेज कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो डिपार्टमेंट वालों के पास डॉक्यूमेंट जाएंगे, फिर एडमिशन कन्वेनर के पास जाएंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे। अगर उन तीनों को लगता है कोई प्रॉब्लम है, किसी एक को भी लगता है, तो क्वेरी रेज होगी। क्वेरी रेज में अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे सही वाला तो वो आप लोगों को अप्रूव कर देंगे, आप लोगों के एडमिशन को जो है कैंसिल नहीं करेंगे, आप लोगों को फी पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा एंड फी पेमेंट के ऑप्शन के बाद आप लोगों का जो है सक्सेसफुल एडमिशन हो जाएगा फीस पे करते ही। सो ये इंटरनल वर्किंग होती है। आई डोंट थिंक किसी ने आपको बताया होगा, कट ऑफ वट ऑफ एंड एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी बताई होंगी। अब मेरे को कैसे पता है, देखो यार, जब आप लोगों का ऑफलाइन एडमिशन होता था देन एट दैट टाइम मैं हेल्प डेस्क पे बैठता था एंड वहीं से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है। ये नहीं है कि यूट्यूब चैनल चालू करने के बाद दूसरों को देख करके सीखा ड्यू की एडमिशन प्रोसेस। तो वहाँ पे ऑफलाइन हेल्प डेस्क होता था, उसके अंदर हम बैठते थे, तो हमारा यही काम रहता था मेनली कि क्या कुछ प्रोसेस है, कहाँ पे कन्वेनर के पास अटक गई तो उनके पास जाकर के किसी बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करना, आगे जाकर के रिक्वेस्ट करना। सो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और हाँ, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू आ रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, गलत हो सकता है, नेम में मिसमैच है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस में मिसमैच है, तो ड्यूबडी ऐप पे हम लोगों ने आपके लिए एक ऑप्शन दिया है जहां पे जाकर के आप हमारे साथ 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं है। एंड लास्ट 5 साल से हम ड्यू एडमिशंस में हेल्प कर रहे हैं एंड ओवरऑल लगभग हम लोग जो है 50,000 स्टूडेंट्स की लास्ट 5 साल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर टाइप ऑफ पर्सनल काउंसलिंग में हेल्प कर चुके हैं। एंड इसीलिए हमारे जो स्टार्टअप है ड्यूबडी, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के CIC की तरफ से इंक्यूबेशन भी मिला है। तो आप लोग भी जाकर के जो है वो अगर कोई दिक्कत है तो पर्सनल काउंसलिंग सेशन में जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। इसकी फीस हमने कोई 2,000 रुपये नहीं रखी है, ओनली 200 रुपीज़ जो है वो हमने रखा है। ओके, सो आपको ये कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा। आपकी अगर डाउट सॉल्व हुई हो, कुछ हट के लगाओ बाकी यूट्यूबर से, तो वो भी कमेंट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ ऐसे ही अप टू द पॉइंट एंड पूरा डाउट खत्म कर देने वाली वीडियोज़ के लिए ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ यार, लाइक बटन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।